मूवी के रिव्यू करने से पहले एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, जैसे ब्लैक पिंक का सोलो एल्बम आ रहा था। उनके बैंड में के पॉप बैंड है और उसके बैंड में डिफरेंट नेशनलिटीज़ की लड़की हैं, और एक है थाई ललीजा लीजा, जिसका नया गाना है ललीजा। अब जिस तरह BTS आर्मी के लोग मींस ऑडियंस उनकी और फैन फॉलोइंग है, वो एक गाने के पीछे पड़ जाते हैं और उसको वायरल स्पीड तक लेकर जाते हैं। अब उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी और एक इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ा ली है। वो पहले तो अपने बूट कैंप लगाए हुए थे। अब देखें, एक तो उनका के पॉप साई को शुक्रिया देना चाहिए, उसने इनको फेमस करवा दिया। उसके बाद के ड्रामा नई सीरीज़ आती है, लोग देखते हैं और हर जगह, और OTT नेटवर्क पर भी जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल छाप छोड़ दी है, उनके लिए दूसरी ऑडियंस को अब लेना, लैंग्वेज नहीं चेंज की उन्होंने, लैंग्वेज ये भी देखा, अभी भी कोरियन में बन रहे हैं, हम सबटाइटल ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल छाप छोड़ी है, वो अपने कंटेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले गए हैं और लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए कि भाई इसको एक्सेप्ट करो एज इट इज़। जैसे अब इधर लीज़ा का आया का कल गाना ललीज़ा, और लोगों ने अंधाधुंध भाई जी 5-5 लैपटॉप लगा के गाना सुन रहे हैं कि एटलीस्ट अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करें, अपने बंदे को अप्रिशिएट करें। और ये चीज़ लाजमी याद रखनी चाहिए कि स्लम डॉग मिलेनियर डैनी बॉयल की गई थी भाई जी, लगाने गई थी। और जब तक हम अपने कंटेंट को खुद अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो OTT के नेटवर्क की होने की सबसे अच्छी बात यह है कि पहले स्टोरी लेने के बाद प्रोड्यूसर्स को देखते थे। अब अगर स्टोरी बनाने वाला अच्छा है, उसकी पिछली स्टोरी या कोई भी अच्छी स्टोरी हिट जा रही है, टीम वर्क उसने अच्छा खड़ा कर दिया, तो लाजमी बात है OTT नेटवर्क वाले उसको को प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आज हम बात करेंगे भूत पुलिस के बारे में। लेट्स मूव ऑन। तांडव की कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई थी। भूत पुलिस का नया पोस्टर उन्होंने लॉन्च कर दिया था। प्रोड्यूसर्स और मार्केटिंग वाले ये समझ रहे थे शायद ये थोड़ा सा रौला चल रहा है सैफ का बॉयकॉट करने वाले का, तो क्या पता इसमें इसको थोड़ा सा एक किस्म की मार्केटिंग टैक्टिक ही था, क्या पता ये पॉजिटिव चला जाए। लेकिन ये चीज़ भूल गए कि अली फजल का उस वक्त वो मिर्ज़ापुर अच्छा जा रहा था, और ये पहली अभी भी देखें, शायद आप गूगल पर सर्च करेंगे भूत पुलिस, तो वो कास्ट में उसका चेहरा नज़र आ जाएगा। वो क्यों नहीं आया, ये तो उनका टाइमिंग के और डिफरेंट के शायद रोल के वजह से था। अब ये हो गया सैफ का, ठीक है। वो वैसे भी तांडव की कंट्रोवर्सी के पास कोई अच्छी फिल्म तो मिल नहीं रही, तो लोगों की नज़र में थोड़ा नेगेटिव ही है। रहेगी बात अभी इसकी। बात करते हैं अर्जुन कपूर की बेवक ओबरॉय रिसेंट इरा। अब देखो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक, वो डिफरेंट है, लेकिन देखें वो खुद मलाइका है, एक आइटम सॉन्ग बहुत अच्छे किए और वो फिल्में हिट भी गई हैं। शी इज़ अ गुड प्रोड्यूसर एज वेल। अब इसने अपना करियर बनाना है, तो इसके लिए अच्छे कंटेंट की ही विल स्ट्रगल डेफिनेटली, उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई ना कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए उसे अच्छी। अब रिसेंटली उसको संदीप और पिंकी फरार मिली थी, उसमें उसके रोल को लोगों ने बहुत सराहा था, कहा था यार अच्छा रोल मिला है, एक दफ़ा को थोड़ा सॉलिड आया, दोनों को ही अच्छी स्टोरी मिल गई थी। उसने वो ट्रेन वाली फिल्म की थी, वो इतनी नहीं चली, लेकिन ये अच्छा रोल दोनों को मिल गया था। अब उसके बाद सरदार का ग्रैंडसन आ गया, तो वो थोड़ा हौला था, हल्का था कंटेंट, तो लोगों को अवाम ने, अब लोगों के बिहेवियर कंटेंट से ज़्यादा बेहतर है कि जो कास्टिंग हो रही है कि वो लोगों को, ऑडियंस को पसंद है कि नहीं है। अब इनकी कॉमेडी की एक्टिंग स्टेज पर अवार्ड के ऊपर देख लो, वो सेम ही करेंगे, और ये फिल्म में भी सेम ही एक्टिंग होगी। स्टोरी की नहीं है, स्टोरी इज़ वेरी गुड, वो रेलिवेंट है, उसका तो है ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंट जॉनर की फिल्म बनानी चाहिए, तो मस्ट है कि बनानी पड़ेगी, ऑडियंस उस तरह की है, क्योंकि अभी डिज्नी वाले वो महाराष्ट्र से थोड़ी हैं भाई, उन्होंने ग्लोबल कंटेंट लेकर जाना है। देखें हमारे सेक्रेट गेम्स हो गया, दूसरी जो सीरीज़ है इंटरनेशनल, मुंबई दिल्ली वाली एक सीरीज़ है, वो भी बहुत बाहर के कॉलम्स में छप रही है आर्टिकल्स के तौर पे। वो लड़की जो फीमेल इंस्पेक्टर है, मुझे नाम भूल गया यार, शाह, आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज़, मीन्स दे रियली वांटेड टू गिव देम अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो लाजमी बात है उस तरह का कंटेंट उन्होंने देना है कि हर तरह का। स्टोरी शुरू होती है दो भाइयों की है, और एक बंद भाई है, वो कहता है कि अपने पेरेंट्स की और एंसेस्टर्स की जो क्वालिटी हम में है, हम बहुत
ये हंटर्स हैं, गोस्ट हंटर्स हैं, तो हमें वो करना चाहिए। दूसरा कहता है ये चीज़ें होती नहीं हैं और बस हमारा जुगाड़ लगा है और चलने दो। तो वो विलेज टू विलेज जाते हैं और उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दो सिस्टर्स हैं, एक फैक्ट्री चला रही है, फैक्ट्री में वर्कर्स नहीं आ रहे क्योंकि भूत की वजह से, और दूसरी सिस्टर लंदन में रहती है, वो इधर आ जाती है। वो कहती है भाई जी फैक्ट्री बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पैसे कमाऊँ मैं चली जाऊँ। लेकिन एक कहती है कि पेरेंट्स की जो निशानी है उसको चलाएं, बिजनेस है, इसकी वजह से दूसरों को घर पाल रहे हैं। तो इनकी सर्विसेज हायर करती है दोनों की, और इनके पीछे ऑलरेडी जवेद जाफरी पड़ा हुआ है एज अ कॉप, वो उसका रोल भी अच्छा है। अब स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी गुड, रेलिवेंट है, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए, मानते हैं। वो दूसरी फिल्म भी इसी तरह की थी, क्या नाम है, न्यूटन वाले लड़के की, यार क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, फॉरगॉट नेम। अब इन्होंने भूत को वहाँ से भगाना है और डेफिनेटली उसकी एक पास्ट बैकग्राउंड में कोई स्टोरी होगी, और उसका सिमिलर एक ही टाइप की मूवीज़ आ रही हैं हॉरर। लेकिन ये है, द बॉटम लाइन इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अपने कंटेंट को किस तरह लेकिन इसको भी एक ही फिल्म मिली थी, वही बेचारी गिनी बेट्स सनी, वो भी चलेगी, पता नहीं चली, वो लोगों को पसंद आई कि नहीं है। और जैकलिन फर्नांडिस तो स्टोरी से ज़्यादा, इसको भी एक फ़िल्म हॉरर मिली थी, वो भी पिट गई। अब उसके बाद इसके ज़्यादातर गाने आते हैं, और इसका लास्ट में एक गाना है, उसके अलावा कोई गाना ही नहीं है। तो मीन्स ओवरऑल दे कुड हैव डन बेटर, कि कुछ चीज़ें वो लेकर आए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, कास्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बिहेवियर को पता चलेगा तो फिर स्टोरी ज़्यादा चल जाएगी। अब जैसे अब रिसेंटली मिमी आई है, अब कलीन भैया को हमने एक बहुत ज़्यादा हार्श और टफ गाय की शक्ल में भी देखा है, सेक्रेड गेम्स में भी देखा है, और उसके बाद हमने कलीन भैया को मूवी में बिल्कुल सिंपल सा रिक्शा ड्राइवर बना के रख दिया, और देखें वो जस्टिफाई करता है। अगर ऑडियंस में वो करैक्टर्स लिए जाएं जो उनके दिलों में घर कर लेते हैं, तो स्टोरी और प्रॉफिट और मूवी सब ठीक चल जाएगा। अब वो क्या नाम है यार, वो छोटा भीम नहीं, दूसरा यार, वो एक और सुपरस्टार है, वो अभी भी वही सुपरस्टार चल रहा है, बच्चे हो गए वो देखिए, अब तक देख रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल जो OTT नेटवर्क्स हैं, प्राइम हो गया, देखो प्राइम वालों ने भी बड़ी चालाकी शुरू कर दी है और नेटफ्लिक्स वालों ने भी कर दी है। वो देखते हैं कि आवाम का बिहेवियर क्या है, कौन से कंटेंट को। याद है प्राइम वीडियो वालों ने ये क्या नाम है, द ग्रेट इंडियन किचन को पहले रिजेक्ट किया था, बाद में देखा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो वो मजबूरी में लेनी पड़ी उनको। और दूसरी तरफ वो होम है, मूवी है, बहुत अच्छी फैमिली मूवी है, कोई इतनी अच्छी कास्ट भी नहीं है, सिंपल सी कास्ट है, स्टोरी अच्छी है, लेकिन वो सिंपल लोगों ने लोगों के दिलों में घर कर लिया, तो भाई जी उन्होंने जल्दी जल्दी वो स्टोरी ले ली है। बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच भाई जी। ओवरऑल फिल्म अच्छी है, इसमें कोई नहीं है, बट कास्ट का प्रॉब्लम है। कास्ट अच्छी होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए थी, और वो रखनी चाहिए थी जो लोगों को पसंद है। इसीलिए ये 2 में ट्रेंड करेगी या स्पॉन्सर ट्रेंड करेगी, उसके बाद हाइप हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, लव्ड वंस, स्टे सेफ, बाय बाय।